आ जाओ बेटी, आओ बैठो। देखा, शैतान को शैतान मिल गया तो कितना खुश हो रहा है वो। जी, क्या आपने कुछ कहा सरवत साहिबा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे नहीं नहीं नूरजहां साहिबा, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब आपको सुमर इतनी पसंद है तो आपका एक और बेटा भी तो है जो कमारा है और फारिग भी है। हैरत है, आपने आखिर अब तक क्यों नहीं सोचा कि इन दोनों को मिला दें, इन दोनों की शादी कर दें, दोनों के लिए अच्छा होगा। ये कैसी आप नामुनासिब बातें कर रही हैं सरवत साहिबा? बस कर दें। ये कैसी बात कर रही हैं सरवत साहिबा? कौन कहता है कि मैं फारिग बैठा रहता हूँ? बल्कि मेरे पास तो बहुत काम है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी नामुनासिब बात कर दी नूरजहां साहिबा? नेकी तो है दो कमारों को मिला देना। देखो, सुमर बेटी के हाथ आटा गूंदने और तनूर में रोटी डालने से छिल गए हैं। इन दोनों की शादी होने के बाद जब ये अपने शौहर के लिए रोटी पकाएगी तो उसको कितना सवाब मिलेगा, है ना? और देखो तो, हमारा फरहान क्या किसी शहजादे से कम है? आपसे गुजारिश है कि आप मेरी फिक्र मत करें, मेरा हाल बिल्कुल अच्छा है। और ये शादी की बात कहाँ से आ गई, वो भी फरहान के साथ? मेरी हो गई है शादी अपनी बेकरी के साथ। बेकरी? हाँ ऐसा ही है। हाँ बेकरी। हाँ। बेकरी अम्मी जान, बेकरी। बेकरी कहा है मैंने? एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी अम्मी का फोन देख के तो मैं हैरान हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि याले तुम्हें बहुत याद करती है, शॉक हो गया था मैं। सच में मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। क्या आपने वाकई ऐसा कहा? जानता हूँ तुम्हें शर्म आ रही थी कहने में, इसलिए अम्मी से फोन करवाया। बहुत याद किया है मैंने तुम्हें। तुमने मिस किया मुझे? आरदा? हाँ? यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे साथ बैठा हूँ। घर तो कमाल का है तुम्हारा, बहुत खूबसूरत, या यूं कह लो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह। आरदा, मुझसे भी तो तुम कुछ बातें करो ना। इधर आओ जरा। ये बताओ कि अनकरा का मौसम कैसा है? वहाँ अभी भी ठंड पड़ रही है क्या? क्या कोई बात नहीं करोगे मुझसे? क्या सुलह करने के लिए नहीं बुलाया? इसीलिए बुलाया। मतलब कि तुम समझ गए थे कि मेरी कोई गलती नहीं है ना? हाँ समझ गया, बल्कि जो मैंने किया तुम्हारे साथ इतना कुछ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या वाकई ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। चलो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं, क्या कहती हो तुम? मुझे लगता है मैंने भी ज्यादती की। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। पता चला कि वो सब घर में बताया किसने था? घर में काम करने वालों में से किसी ने दूर से देख लिया था। ये तो बुरा हुआ। हाँ मगर अब बंद कर दो इस बात को, बढ़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है बंद करते हैं हाँ, मेरी जान। ठीक है। ये लो याले, ये खाओ। और नहीं चाहिए थोड़ा सा मुझे। ये बस। बेटी ये क्या कर रही हो? ढंग से तो डालो जरा। अरे एक चम्मच डालो और बस। अरे डालो। हाँ ठीक है, अब जा सकती। अम्मी बस, तुम खुदा के लिए। लेकिन ये जो याले का बॉयफ्रेंड है ना, बहुत ही सीधा साधा दिखता है। मगर याले को भी शाबाशी देनी चाहिए कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड को सीधा यहाँ ले आई। दोस्त है। क्या? दोस्त है उसका। मेरी जान, तुम अब इतने भी बच्चे नहीं हो। मतलब अगर वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो उसे यहाँ लाती क्यों? साफ जाहिर है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ है, और याले के हिसाब से भी अच्छा लड़का है। सोचो जरा, गौर करो इस बात पर। है ना? हाँ। क्या हुआ? हाँ याले, ये बताओ तुम दोनों कब से साथ हो? बहुत प्यारे लग रहे हो। बचपन से एक दूसरे के साथ है। क्या बचपन में रिश्ता हो गया था? बड़ी बात है वैसे। काश ऐसा होता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये यही चाहती थी। बचपन से पागल है मेरे पीछे।
ऐसा ही होगा, बिल्कुल, मुझे यकीन है। क्या याद दिला दिए वो स्कूल के दिन, वो बेपनाह मोहब्बत। याद है ना तुम्हें? कितने खूबसूरत दिन थे। मैं बहुत मिस करता हूँ। मेरी जान, तुम रुक क्यों गए हो? चलो ये खाओ जरा। नहीं शुक्रिया सैफ की। ठीक है, ठीक है। ये ले जाऊं मैं? फिक्र, तुम ये खाओ, तुम्हें पसंद आएगा। तुमसे दूर था ना ये, मैंने बनाया है। अरे लड़की, ये दौलमत तुमने बनाई है क्या? जी हाँ। अरे नूरजहां साहिबा, मैं तो किचन वालों पर अभी गुस्सा करने वाली थी। अरे बेटी, ये तो कच्चे हैं, चावल तो सीधे के सीधे ही रह गए। मेरा तो पेट दर्द करने लगा। वो चावलों से नहीं, 3-3 डोल में एक सांस में निकल गई हैं। भारी तो होगा ही। तुम तो चुप ही रहो वरना खारिश हो जाएगी। मेरी बेटी सुमर के हाथ में बहुत जायका है। जो भी बनाती है बहुत ही लजीज होता है। खुद भी तो प्यारी है। कद्दू की मिठाई।